तो आज से सेना का युद्ध अभ्यास शुरू। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और संयुक्त अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास जो है इसको त्रिशूल नाम दिया गया। इसके द्वारा अभ्यास को इंडियन नेवी लीड कर रही है। बेहतरीन तालमेल और ज्वाइंट ऑपरेशन क्षमता को और मजबूत इस युद्ध अभ्यास के माध्यम से किए जाने की पूरी तैयारी है। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का ये जो युद्ध अभ्यास है, संयुक्त ऑपरेशन है, संयुक्त ये जो अभ्यास है इसको त्रिशूल का नाम दिया गया और इस पूरे अभ्यास को इंडियन नेवी लीड कर रही है। पाकिस्तान जब टकराता है मुंह की खाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, ये भी नई बात नहीं है। एक बार फिर से मुनीर की सेना बॉर्डर पर गोलीबारी करती दिखी। भारतीय सेना ने इस बार ऐसा करारा जवाब दिया कि देखिए किस तरह से हाल हुआ। और उस खौफ की ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में भारतीय सेना का एक्शन है जिसमें जवानों ने पाक चौकियों को तबाह कर दिया। वहीं दूसरी तस्वीर में चौकियों के अंदर छिपे पाकिस्तानी फौजी हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तस्वीर में आपको चौकी पर लगा पाकिस्तानी झंडा दिख रहा होगा, वहीं पर एक पाकिस्तानी जवान खड़ा है। जैसे ही भारतीय जांबाजों ने चौकियों को उड़ाना शुरू किया तो एक गोली इस सैनिक को भी लगी। ऐसे में वो जान बचाकर भागने लगा। गोली लगने के बाद पाकिस्तानी सैनिक लड़खड़ाने लगा क्योंकि भारतीय सैनिक जानते हैं कि मुनीर की कायर सेना को कैसे चुप किया जाता है। दावा किया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी फौजियों ने सीमा पार से फायरिंग की हिमाकत की थी, जिसका भारतीय जवानों ने माकूल जवाब दिया और उसी एक्शन का ये वीडियो है। और अब आपको ईरान में देर रात हुए घातक विस्फोट की तस्वीर दिखाएंगे जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। शिराज में एलपीजी के गैस रिफिलिंग प्लांट में धमाका हुआ। हादसा था ये या धमाका था या फिर हमला था, सबकी जांच हो रही है। क्योंकि ये ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसमान में आग की ऐसी लपटें उठी जैसे मिसाइल अटैक हो, और उसके बाद आसमान में धुएं का तेज गुबार छा गया। धमाके की गूंज से आसपास का पूरा इलाका हिल गया। पहले एक धमाका हुआ और उसके कुछ ही देर बाद एक और विस्फोट हुआ। ट्रैफिक थम गया और लोग ब्लास्ट के बाद तबाही के नजारे का वीडियो बनाने लगे। लोग धमाकों की गूंज से दहल उठे और गैस प्लांट धू धू कर जलने लगा। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन सवाल भी खड़े हो गए कि क्या वाकई ये हादसा था या साजिश के तहत सुनियोजित हमला। अब इस एंगल से भी जांच हो रही है। आज हड़ताल पर महाराष्ट्र के डॉक्टर्स रहने जा रहे हैं। हड़ताल पर सरकारी अस्पतालों के तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं आज बंद रहेंगी इस हड़ताल की वजह से। डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय दिलवाने की मांग काफी तेज हो गई है, काफी जोर पकड़ रही है और इसी फहरिस्त में आज ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। डॉक्टर्स की हड़ताल आज रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का जो मामला है वो सामने आया था। वीडियो वायरल हुआ और योगी फोर्स ने 72 घंटे के अंदर गाली देने वाले रईस को इलाज किया और उसकी सही मुकाम तक पहुंचा दिया। और अब वो अपने पैरों पर चलने लायक नहीं बचा है। पुलिस के कंधों पर चल रहा ये वही रईस है जो चल भी नहीं पा रहा है, रोते हुए नजर आ रहा है। आरोपी रईस ने 31 अक्टूबर को पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। गालियां देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया। कुछ दिन पहले फरजाना नाम की एक युवती ने भी सीएम योगी को लेकर गलत बयानबाजी की थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने उसके घर पहुंचकर उसका तगड़ा हिसाब कर दिया था। और अब योगी फोर्स ने मुजफ्फरनगर के रईस का भी दिमाग सही कर दिया है। बहराइच की खबर है, आतंक का पर्याय बन चुका है। बहराइच में भेड़ियों का अंत जो है वो लगातार चल रहा है, कोशिशें चल रही हैं। वन विभाग की एक टीम ने आदमखोर भेड़िए का एनकाउंटर किया और बाकी बचे भेड़ियों को टीम लगातार ट्रेस करने की कोशिश में है। बताया जा रहा है कि भेड़िए ने 3 साल की मासूम को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद से फखरपुर के कंदौली गांव में दहशत का माहौल था। लेकिन वन विभाग की टीम ने कैसरगंज के मंझाला तौकली में भेड़ियों का अंत कर दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे भेड़ियों के एनकाउंटर के बाद उसके शव को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी दिख रही है। दरअसल भेड़िया छत पर सो रही 3 साल की मासूम को लेकर भाग गया था, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीण दहशत में थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बार फिर से सरकारी जमीन पर बने घरों में प्रशासन का बुलडोजर चल गया। इन लोगों ने अवैध तरीके से तालाब की जमीन पर घर बना लिया, लेकिन प्रशासन ने एक के बाद एक घरों को जमींदोज कर दिया। और वो भी कोई 1-2 घर नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा घरों को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बुलडोजर इन घरों को एक एक कर जमींदोज कर रहा है।
न्यायालय को सही दस्तावेज न दिखाने की वजह से मुकदमा खारिज हो गया। फिर क्या, पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन की टीमें पहुंची और एक एक कर अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। इतना ही नहीं, अतिक्रमण हटाने पर लगने वाला खर्च भी कब्जाधारियों से वसूल किया जाएगा, क्योंकि ये योगी राज है। यहाँ सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो खैर नहीं। शहर हो या फिर गांव, ई रिक्शा यानी कि यहाँ पर जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उस पर बड़े विकल्प के तौर पर ई रिक्शा अब उभर पड़े हैं। संकरी गलियों में पहुंचने की कोशिश जो होती है आपकी, उनकी क्षमता के चलते वो पूरी हो पाती है। जहां एक ई रिक्शा ने एक भारी भरकम एसयूवी को टो करके ले जाती हुई दिखी। मजेदार बात यह है कि जिस एसयूवी को वो खींच रही थी वो भी एक ईवी ही थी, लेकिन सड़क पर अचानक से बैठ गई थी। अब वाहन की बैटरी खत्म हो गई थी या कोई और तकनीकी खराबी, लेकिन कार मालिक का ईवी प्रेम तब भी कम नहीं हुआ। कार मालिक ने ई रिक्शा बुलवा लिया और ई रिक्शा चालक कार को खींचते हुए आगे बढ़ गया। ईवी मालिक ने अपनी कार की ताकत को आजमाने के लिए ईवी को रेत पर उतार दिया और इस ईवी ने भी अपने मालिक को निराश नहीं किया, बल्कि आसानी से रेतीली जमीन से बाहर आ गई।